नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, आज मैं आपको अपने अगले टॉपिक, पहले टॉपिक में हमने राष्ट्रगान को लिया था, आज हम ले रहे हैं राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। संस्कृत भाषा और बांग्ला मिश्रित भाषा में ये है। प्रकाशन 1882 में एक उपन्यास आई थी, आनंद मठ, उसमें इसका प्रकाशन हुआ। उपन्यास में पात्र भवानंद सन्यासी था, उसके द्वारा गाया गया। इस गीत की धुन के लिए यदुनाथ भट्टाचार्य ने धुन बनाई थी। इसमें जो समय लगता है, जो वर्तमान में अब मानक रूप में हमने जो लिया है, उसमें 65 सेकेंड लगता है। तथ्य याद करना है, जो कि जीएस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विकिपीडिया से प्राप्त तथ्य के आधार पर सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित विश्व सर्वेक्षण में तत्कालीन समय तक प्रसिद्ध 10 गीतों का चयन करने के लिए विश्व में 7,000 गीतों का चयन किया गया, मात्र 7,000। उसमें जो चयन करने का आधार था, बीबीसी के अनुसार 155 देशों, द्वीप या देश मान लीजिए, तो इसमें टॉप 10 में जो आए, उस गीत में वंदे मातरम का नाम था। और वास्तव में वो गीत इतना प्रिय था कि वो दूसरे नंबर पर था। ये भी गर्व का बात है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें सन 1870 की बात है। सन 1870 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय काफ़ी दुखी थे। एक नाम उनका बंकिम चंद्र चटर्जी भी है। काफ़ी दुखी थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही थे। उन्हें बहुत ठेस पहुंचा, बहुत दुख हुआ। उन्होंने लगभग 1876 में विकल्प के तौर पर एक गीत लिखा, जिसका नाम था, जी हाँ, वंदे मातरम। प्रारंभ में केवल इसके 2 ही पद रचे गए थे। दोस्तों, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, उसको मन में बैठाइए। जीएस के लिए, पीएससी यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए वंदे मातरम के बारे में। तो प्रारंभ में केवल 2 पद ही रचे गए थे। 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा, जो कि बांग्ला भाषा में था। देश प्रेम वाले गीत वंदे मातरम को उपन्यास में शामिल भी किया गया 1882 में। उपन्यास ये है कि इसमें कहानी ये था कि जमींदारों के शोषण के विरुद्ध अकाल में मर रही जनता, जो काफ़ी त्रस्त थी, उसे जागृत करने के लिए सन्यासी विद्रोह हुआ, और इसी विद्रोह पर आधारित यह उपन्यास था। इस गीत का जो मुखड़ा है वो इस प्रकार से है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। बाद की जो पद हैं, इसके बाद जो पद जोड़े गए, वो उपन्यास की मूल भाषा अर्थात बांग्ला में थी। ये जो मैंने पढ़े वो संस्कृत में थे और बाद का बांग्ला में था। बाद के सभी पदों में मातृभूमि को देवी शक्ति के रूप में उनकी स्तुति की गई थी। यह गीत जब पूर्ण हुआ, तब समय था रविवार, कार्तिक सुदी 9वीं शक 1797। ठीक है, वास्तव में अंग्रेजी तिथि है 7 नवंबर 1875 को ये गीत पूर्ण हुआ। ऐसा कहा गया है कि यह गीत सियालदह
से नैहाटी आते वक्त में लिखा गया था। स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस गीत ने निर्णायक भूमिका निभाया, लोगों में, आंदोलनकारियों में जोश पैदा किया। वास्तव में ये गीत बहुत ही जोशीला और देश प्रेम सी ओतप्रोत था, परंतु फिर भी विवादों के कारण राष्ट्रगान न बन सका। जिन्ना ने इसका विरोध किया था कि ये हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ ले जा रहा है, और इसी के बाद जन गण मन को वरीयता मिली। धार्मिक आधार पर कई आपत्तियां आने के बाद कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में चिंतन कर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे, चिंतन मंथन के बाद, सदस्यों की राय के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को ही राष्ट्रगान के रूप में रखा गया। आज़ादी स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत अपनाने हेतु वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य बहुत ही प्रभावशाली था, जिसका सभी ने स्वागत किया। वंदे मातरम जो गीत है वो कुछ इस प्रकार से है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं। भावार्थ इसका बताऊंगा। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस गीत के भाव को समझना भी अति आवश्यक है। हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर भारतवासी को इस गीत का अर्थ जानना समझना चाहिए। तो इस गीत का अर्थ इस प्रकार से है, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ माता। अपनी जो देवी रूप में हमने अपने मातृभूमि की कल्पना की है, उसे माना है, उसी देश प्रेम को मन में जागृत करते हुए बोलना है, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ। हिंदी में अर्थ है इसका, ओ माता, पानी से सिंचित, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरा, माता उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से, उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। दोस्तों, आपको याद होगा कि लता मंगेशकर के जो गीत हैं, उन्होंने भी इस गीत को गाया। आपने कई बार सुना होगा, वंदे मातरम करके वो गीत है, और बहुत ही अच्छा सुरीला गीत है, जो झकझोर देने वाला है, हमें फिर से आंदोलित करता है, देश के प्रति निष्ठा और देश प्रेम पैदा करता है। दोस्तों, वंदे मातरम वास्तव में वो संबोधन है, जैसे जय हिंद वैसे ही वंदे मातरम। वंदे मातरम हर भारतवासी जानता है, गाता है, समझता है। इसीलिए दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे भी 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने अपनाया था। इस तथ्य को आपको याद रखना है। आगे के टॉपिक में मैं इसी तरीके के रोचक बातों को लेकर आपके सामने आता रहूँगा, आपका ज्ञान वर्धन करता रहूँगा। जितनी मेरी शक्ति होगी, जो मैं कर सकूँगा, वो बिल्कुल भी आपके लिए करता रहूँगा। आप कृपया कमेंट करके जैसा वीडियो चाहते हैं, जिन चीज़ों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकॉन जरूर से जरूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, जय हिंद,
वंदे मातरम।